वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मेरी जो क्लास चल रही है वो केफ सीरीज की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन कौन से एग्जाम को लेकर टारगेट की गई है। दोस्तों एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससीजीडी, रेलवे के एग्जाम और दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम जो भी जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है दोस्तों वहाँ पे ये वोकेब्स है। ये आपको कंप्लीट मदद दिलाएगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने इंग्लिश के स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो बेसिक पार्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दोस्तों बेसिक पार्ट में कम से कम 30 से 40% हो दोस्तों वोकेब का है। अगर आपको वोकेब्स आती है, उनके मीनिंग्स आपको पता है तो दोस्तों आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। और दोस्तों आज ये सीरीज का 6वीं क्लास है जहाँ पे मैं डेली 15 से 20 वोकेब आपको लर्न करवाता हूँ, नई वोकेब पढ़ाता हूँ। और दोस्तों साथ ही इनमें से बहुत सारी वोकेब है जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी हो रही है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं इसका कंप्लीट रिवीजन भी आपको जब मान लो जब नेक्स्ट क्लास आती है उससे पहले दिन जो वोकेब्स अपन पढ़ते हैं उनका मैं एक बार कंप्लीट आपको रिवीजन करवाता हूँ। और दोस्तों क्लास में मैं 2 बार आपको रिवीजन करवाता हूँ। दोस्तों 3 बार तो मैं खुद आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब 7 दिनों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास लेके मैं पूरी वोकेब जो 7 दिनों में हमने जो भी वोकेब पढ़ी है कंप्लीट वो वोकेब्स दोस्तों आपको रिवाइज करवाऊंगा। दोस्तों आपका काम सिर्फ इतना है कि आप एक नोटबुक मेंटेन करें और दोस्तों नोटबुक में सारी वोकेब्स लिखिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए और उनमें से बाद में आप देखिए कि आपको कौन कौन सी वोकेब याद हो चुकी है। दोस्तों जो वोकेब याद हो चुकी है उनके टिक मार दीजिए और जो वोकेब आपको नहीं याद हुई ना उनके नीचे अंडरलाइन कीजिए, उनको बार बार दोस्तों लिख लिख के याद कीजिए। दोस्तों ये बेहतरीन टेक्निक है वोकेब सीखने की, इंग्लिश सीखने की। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपन जो क्लास शुरू करेंगे, जो पहले पिछले सेशन में अपन जो वोकेब्स पढ़ी थी उनका एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। दोस्तों जो अपनी लास्ट वोकेब थी वो थी दोस्तों, एक्सेंट चालू रखिए दोस्तों, एमबीजीएस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपनी जो लास्ट वोकेब थी वो थी एमबीजीएस, AMBIGUOUS। एमबीजीएस का मतलब है कि दोस्तों किसी भी चीज का जो मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं होना, यानी कोई भी चीज है जो क्लियर नहीं है, मतलब नोट क्लियर है, इसका मतलब एमबीजीएस है। दोस्तों नेक्स्ट है एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT। दोस्तों ये मैंने पिछले सेशन में पढ़ाई थी। एम्बिवेलेंट का मतलब है कि दोस्तों आपका दोहरा चरित्र, मतलब आप एक टाइम पे बुरा भी सोच रहे हैं, एक टाइम पे अच्छा भी सोच रहे हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बिवर्ट, दोस्तों AMBIVERT। एम्बिवर्ट का मतलब है कि दोस्तों एक ही टाइम पे आप एकदम साइलेंस भी है और एकदम एक ही टाइम पे आप एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, तो दोस्तों इसको बोलता है एम्बिवर्ट। दोस्तों नेक्स्ट है एम्बल, मैंने आपको बताया था एम्बल, AMBLE। एम्बल का मतलब है कि दोस्तों आप धीरे धीरे कहीं चल रहे हैं, एकदम स्लोली वॉकिंग कर रहे हैं, उसको दोस्तों बोलता है एम्बल। नेक्स्ट जो थी दोस्तों एमेलियोरेट, AMELIORATE। दोस्तों एमेलियोरेट का मतलब है किसी चीज को मेक समथिंग बेटर, यानी कोई चीज है उसको आप और अच्छा बनाना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं एमेलियोरेट। नेक्स्ट वो क्या थी दोस्तों अपनी अमेनेबल, AMENABLE। अमेनेबल का मतलब है कि दोस्तों आप किसी कोई मान लो मैंने आपको कुछ कहा, आप मेरी जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ओबे फॉलो कर रहे हैं मेरी चीज को, दोस्तों उसको बोलते हैं अमेनेबल। नेक्स्ट है दोस्तों एमिकेबल, AMICABLE। दोस्तों एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली, मतलब आप किसी से कितना फ्रेंडली रहते हैं, दोस्ती है, ये सब चीजें जो काम आती है दोस्तों इसको बोलते हैं अमिकेबल, AMICABLE। नेक्स्ट है दोस्तों अमनेसिया, मैंने आपको बताया था AMNESIA। दोस्तों एमनेसिया का मतलब है जो मानसिक बीमारी हो जाती है, कुछ उनमें से एक बीमारी है कि मालूम आप कोई भी चीज वो या बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रखते, यानी जो भूलने की जो बीमारी है ना दोस्तों उसको बोलते हैं अमनेसिया। नेक्स्ट है दोस्तों अमनेस्टी, AMNESTY। अमनेस्टी का मतलब कि दोस्तों मान लो ऑफिशियल पार्डन, किसी को मान लो कोई, जैसे कि मान लो किसी को कोई सजा वगैरह हुई और राष्ट्रपति वगैरह ने उसकी सजा वगैरह माफ कर दी दोस्तों, राज्यपाल वगैरह जो भी, मतलब जो ऑफिशियल जो पार्डन है ना उसको दोस्तों बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एमोरल, AMORAL। एमोरल का मैंने आपको बताया कि मोरल के आगे ए लग गया, इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज जो नैतिक चीजों को फॉलो कर रहे थे अब उनको फॉलो नहीं करते, तो आप कोई भी ऐसी चीजें जो मोरल चीजें उनको नहीं फॉलो करते उसको बोलते हैं एमोरल। नेक्स्ट है दोस्तों अपना एम्फीबियन, AMPHIBIANS।
दोस्तों एम्फीबियन का आपने बहुत बार सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। एम्फीबियन का मतलब है ऐसे जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और दोस्तों स्थल में भी रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो फ्रॉग है, मेंढक है, ये उभयचर टाइप का प्राणी है। दोस्तों नेक्स्ट था अपना एम्प्यूटी, AMPUTW। दोस्तों एम्प्यूटी का मतलब है किसी के बॉडी पार्ट्स के जो कुछ अंग कटे हुए हैं उसको बोलते हैं दोस्तों एम्प्यूटी, यानी अपंग। और लास्ट नहीं दोस्तों, इससे पहले 2-3 ओके बोले, एनालॉजी, ANALOGY। दोस्तों एनालॉजी का मतलब है, अपन रीजनिंग में इसका जो पहला ही चैप्टर है CGL के अंदर, CSL के अंदर रीजनिंग का, कि एनालॉजी का मतलब है दोस्तों समानता, यानी मतलब जो पहला फिगर है वो सेकंड से कितना सिमिलर है, दोस्तों इसको बोलते हैं एनालॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों एनालिसिस, ANALYSIS। दोस्तों एनालिसिस का मतलब जैसे यहाँ पे मैं आपको मान लो वोकेब्स का एनालिसिस कर रहा हूँ, या फिर कोई पेपर जो एग्जाम कंडक्ट करूँ उनका जो कोई एनालिसिस करूँ। एनालिसिस का मतलब है दोस्तों विश्लेषण, किसी चीज का आप कितना मतलब उसको डीपली या फिर उसको इलाबोरेट करके बताते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं विश्लेषण। नेक्स्ट है दोस्तों अनार्चिस्ट, ANARCHIST। दोस्तों मैंने आपको बताया कि समाज में कई टाइप के प्राणी होते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो अराजकता फैलाते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं अनार्चिस्ट। दोस्तों ये अपनी लास्ट वोकेब थी। दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करवा दिया, और आपकी भी ये जिम्मेदारी कि आप वोकेब्स को बार बार रिवाइज कीजिए। और दोस्तों करते हैं आज की क्लास शुरू। तो दोस्तों अपनी पहली वोकेब है, जैसे मैंने आपको कल बताया था अनार्चिस्ट बताया था मैंने, जो अराजकता फैलाने वाला, और ये दोस्तों है अनार्ची, ANARCHY। दोस्तों अनार्ची का मतलब है अराजकता। मतलब अनार्चिस्ट वो होता है जिसके IST लग गया लास्ट में, यानी वो कोई व्यक्ति जो अराजकता फैलाता है, और अनार्ची का मतलब है दोस्तों अराजकता। नेक्स्ट है दोस्तों एनाटोमी, ANATOMY। दोस्तों एनाटोमी का मतलब है कि जो साइंस है, जो अपने शरीर, मान लो अपना जो शरीर है वो किन चीजों से मिलकर बना, जो शरीर की रचना किस टाइप से हुई है दोस्तों, उसकी जो साइंस है ना, उसकी जो विज्ञान है, उसको बोलते हैं दोस्तों एनाटोमी। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी एंकर, ANCHOR। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि ये एंकर है, ये जो गोदी मीडिया है, और जो कई सारी चीजें आपने सुनते होंगे। दोस्तों मान लो टीवी पे जो कोई प्रोग्राम्स आते हैं, उनको जो प्रोग्राम को जो मैनेज करता है, टीवी पे जो कोई मतलब उनको डिस्कशन कराता है, एजेंडा की आज इस एजेंडे पे बात करनी है या इस एजेंडे पे डिस्कशन चल रहा है, दोस्तों टीवी पे जो भी डिबेट्स वगैरह होती है, रेडियो पे, उनको जो जो इनको हैंडल करता है प्रोग्राम्स वगैरह को, या फिर इन जो अपने टीवी और रेडियो पे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको जो दोस्तों इसको बोल सकते हैं, जो आगे मतलब जो टीवी के ऊपर जो आप देखोगे डिबेट्स वगैरह, उनमें जो एंकर होता है दोस्तों ये है एंशियंट। दोस्तों एंशियंट का मतलब है प्राचीन। दोस्तों आपने सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक वैसा राजा था, मतलब एंशियंट टाइम की जो बातें थी। एंशियंट का मतलब है ANCIENT, एंशियंट यानी प्राचीन, जो बहुत प्राचीन काल से पुरानी चीजें, उसको बोलते हैं दोस्तों एंशियंट। दोस्तों नेक्स्ट है एनेक्डोट, ANECDOTE। एनेक्डोट का मतलब है दोस्तों लघु कथाएं, जो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह होती है, उनको दोस्तों बोलते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट है दोस्तों एनेस्थेटिक्स, ANESTHETIST। दोस्तों इसका मतलब कोई बेहोशी लाने वाला, मतलब आप जैसे कोई अपना किसी रोगी को कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको दोस्तों जो बेहोशी देते हैं, तो जो बेहोशी देने वाला है दोस्तों उसको बोलता है एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों एनाइल, एनाइल, ANILE। एनाइल का मतलब है दोस्तों वीक ओल्ड वुमेन, यानी जो कोई ऐसी औरत है जो वीक हो गई या ओल्ड हो गई, दोस्तों उसको बोलते हैं एनाइल। नेक्स्ट है दोस्तों एनिमोसिटी, ANIMOSITY। दोस्तों एनिमोसिटी का मतलब है कि घृणा, मान लो आप किसी से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एनिमोसिटी। नेक्स्ट है दोस्तों एनहिलेट, ANNIHILATE। एनिहिलेट का मतलब दोस्तों आप किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंप्लीट नष्ट कर देते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं एनिहिलेट। नेक्स्ट है दोस्तों एनिवर्सरी, ANNIVERSARY। एनिवर्सरी दोस्तों आपको पता होगा कि हाँ ये शादी की सालगिरह मना रहे, मतलब वो चीज वापस उसी टाइम पे जब रिपीट होती है उसको, तो दोस्तों उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। नेक्स्ट है दोस्तों एन्यूटी, ANNUITY। दोस्तों एन्यूटी का मतलब आपको मतलब एक फिक्स सम पेड होता है, जो मान लो आपको वार्षिक कोई भत्ता वगैरह मिलता है, उसको दोस्तों बोलते हैं एन्यूटी। नेक्स्ट है दोस्तों एनोनिमस, ANONYMOUS। एनोनिमस का मतलब है दोस्तों गुमनाम, यानी मतलब कोई जिनको जो कोई चीज है वो अननोन है, गुमनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है दोस्तों, उसको बोलते हैं गुमनाम। दोस्तों नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, ANOREXIA। एनोरेक्सिया का मतलब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों मतलब ऐसा कि भोजन कम करते हैं दोस्तों, कई सारी चीजें यूज करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों एनोरेक्सिया। दोस्तों 14 नंबर में हो गया वो एंथोलॉजी, ANTHOLOGY।
एंथोलॉजी का मतलब दोस्तों जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स और शॉर्ट स्टोरी वगैरह जो भी है उनको एंथोलॉजी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पोइम्स स्टोरीज। अपनी लास्ट बुक है दोस्तों आज की एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY। एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा दोस्तों, जो अपनी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस है, मान लो जो मानव जितनी जाती है उसकी जो स्टडी की जाती है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जाती है। तो दोस्तों ये थी टोटल 15 वोकेब्स जो आज हमने न्यू पढ़ी है। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, आपको वोकेब अगर सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज आ रही है उनको एक बार आप सुबह देखिए, एक बार उनको शाम को देखिए, कंप्लीट वोकेब को नोट डाउन कीजिए और उनको दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। और दोस्तों मैं कम 20 दिन के बाद एक बार वोकेब क्विज लेके आऊँगा, वोकेब का कंप्लीट टेस्ट कराऊंगा और उसमें देखूंगा आप कितने मार्क्स गेन करते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से 15 वोकेब से उनको रिवाइज करवा देता हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वोकेब। दोस्तों पहली वोकेब थी अनार्ची, ANARCHY। अनार्ची का मतलब है दोस्तों अराजकता, मतलब कोई अराजकता, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अराजकता वगैरह फैलाते हैं, उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट। और ये है दोस्तों अनार्ची यानी अराजकता। दोस्तों नेक्स्ट है एनाटोमी, ANATOMY। एनाटोमी का मतलब ये जो अपने शरीर की जो रचना है, मान लो किस तरह से अपने शरीर का निर्माण हो, उसकी जो विज्ञान है, उसकी जो साइंस है, उसको दोस्तों बोलते हैं एनाटोमी। नेक्स्ट है दोस्तों एंकर, ANCHOR। दोस्तों आपने सुना होगा कि टीवी वगैरह, टीवी पे जो भी प्रोग्राम वगैरह उनको हैंडल करते हैं, जो डिबेट्स वगैरह करवाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं एंकर। नेक्स्ट है दोस्तों एंशियंट, ANCIENT। एंशियंट आप जानते हैं कि प्राचीन काल से प्राचीन जो भी वस्तुएं हैं उनको बोलते हैं दोस्तों एंशियंट। नेक्स्ट दोस्तों एनेक्डोट, ANECDOT। दोस्तों एनेक्डोट का मतलब है जो शॉर्ट स्टोरी वगैरह होती है, शॉर्ट पोएम्स वगैरह होती है, उनको एनेक्डोट बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एनेस्थेटिस्ट, ANESTHETIST। दोस्तों ये बायोलॉजी और अपने मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ ये चीज़ काम में आती है कि मतलब जो कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उनमें तो दोस्तों बेहोशी के लिए जो दवाएं दी जाती है, उस जो कौन व्यक्ति जो बेहोशी के लिए दवाई वगैरह देता है उसको दोस्तों बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एनाइल, ANILE। एनाइल का मतलब है कोई जो औरत है वो बूढ़ी हो चुकी है, वीक है, उसको दोस्तों बोलते हैं एनाइल। नेक्स्ट है दोस्तों एनिमोसिटी, ANIMOSITY। एनिमोसिटी का मतलब दोस्तों जो कोई मतलब कंप्लीटली किसी से हेट वगैरह, घृणा, नफरत, इन सब चीज़ों को बोलते हैं दोस्तों एनिमोसिटी। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी एनहिलेट, ANNIHILATE। एनिहिलेट का मतलब है दोस्तों कंप्लीटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीटली नष्ट कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों एनिवर्सरी, ANNIVERSARY। एनिवर्सरी आप जानते हैं कि हर साल मतलब किसी की शादी की सालगिरह आती है, किसी का कोई बर्थडे वगैरह की जो है काफी सारी जो चीजें सेम टाइम के बाद रिपीट होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। नेक्स्ट है दोस्तों एन्यूटी, ANNUITY। एन्यूटी का मतलब आपको कोई फिक्स सम पेड वगैरह किया जाता है, वार्षिक एन्यूटी। एनुअल मतलब जो भी आपको भत्ता वगैरह कुछ दिया जाता है एनुअल दिया जाता है, उसको दोस्तों बोलते हैं एन्यूटी। नेक्स्ट है दोस्तों एनोनिमस, ANO। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 बार ये CGL के अंदर पूछी गई है, मेंस के अंदर पूछी गई है दोस्तों। एनोनिमस, ANONYMOUS। एनोनिमस का मतलब है दोस्तों गुमनाम, यानी कि जो कोई चीज है वो अननोन है। नेक्स्ट है दोस्तों एनोरेक्सिया, ANOREXIA। एनोरेक्सिया का मतलब है दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अपना वजन वगैरह कम करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों काफी सारी चीजें के लिए भोजन कम कर देना और कुछ मेडिसिन वगैरह लेना, दोस्तों उसको दोस्तों बोलते हैं एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है दोस्तों एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एंथोलॉजी मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज वगैरह होती है, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। और दोस्तों आज की जो लास्ट वोकेब है वो है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों आपने अभी यूपीएससी वगैरह में भी सब्जेक्ट सुना होगा कि जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि जो स्टडी ऑफ जो मानव प्रजाति है उसकी जो स्टडी की जाती है जिसके अंदर, उसको दोस्तों बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी कंप्लीट, जहाँ पे हमने पूरी न्यू वोकेब्स पढ़ी है, पिछले जो 15 वोकेब्स थी उनका रिवीजन किया है। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी तरफ से कोई सजेशन है उसको मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।